इस वक्त मेरे साथ मौजूद है विभाष दुबे। इन्हें कौन नहीं पहचानता। हमें याद है कि ज्ञानवापी परिसर के जब कोर्ट द्वारा निर्धारित वीडियोग्राफी की अनुमति दी गई थी, पहले 2022 की बात हम कर रहे हैं, जब 3 दिनों तक लगातार वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की अनुमति दी गई थी, तो वो काम आपने किया था। और ये भी अब कहा जा रहा है कि तब जो साक्ष्य सामने आए थे, शायद वही वजह है कि हिंदू पक्ष के जो तमाम वकील हैं वो इसी वजह से अपने पक्ष को स्ट्रॉन्ग कर पाए, क्योंकि उनका मानना था कि उस दौरान ऐसे कई सारे साक्ष्य सामने आए जिसकी वजह से आज वो ये बात कह पा रहे हैं तमाम मंचों से कि एएसआई सर्वे की ज़रूरत थी, और उसी को लेकर वो कोर्ट में गए और उस बात की अनुमति उन्हें मिल गई कि एएसआई द्वारा सर्वे जो है उसकी अनुमति अब उन्हें मिल गई है। क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो 3 दिन का सर्वे नहीं था, ये 5 दिन का सर्वे था। 2 दिन स्टार्टिंग में हुआ, उसके बाद फिर से कुछ समस्याएं आई, रोक दी गई, फिर उसके बाद अगला टोटल 5 दिन का सर्वे हुआ। टोटल 5 दिनों में मैडम ये समझ में आया कि जो चीज़ें सामने निकल के आई वो 500 वर्ष लगभग हिंदू समाज का 5 पीढ़ी ये झूठ जान के चला गया, परलोक चला गया कि ये मस्जिद ही थी। लेकिन वास्तविकता क्या थी, जब उसके अंदर गए और समझ में आया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब वहाँ पे देखे कि हमारे पूर्वज जो है ये जान के चले गए कि ये मस्जिद है, मंदिर तो है ही नहीं है। और वहाँ जब गए, देखे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई, तो एक सबूत के तौर पे कुछ हमारे इतिहासकार, बाकी सब लोग ये जरूर बोलते थे कि ये था, और हिंदू समाज बराबर लड़ता चला आया कि नहीं ये मंदिर है, हमारा देवालय है, हमको वापस मिलना चाहिए। लेकिन साक्ष्य तो किसी के पास नहीं था। जब सर्वे का आदेश आया, कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई, तो वो साक्ष्य सामने आया। और वो साक्ष्य के रूप में जो आज हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो वास्तव में साक्ष्य तो हैं। ये सिर्फ एक दीवार बोल रहा है कि ये देवालय है, सारे साक्ष्य समझ में आ रहे हैं कि ये देवालय है। सत्य जरूर 500 वर्ष तक परेशान हुआ, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि दुनिया का कोई भी सर्वे आप करा लो, सत्य जो है वो सत्य ही रहेगा। आप अभी एएसआई का जो भी सर्वे होने वाला है, इसमें सत्य ही सामने आएगा। ये झूठ तो कुछ जो था वो तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उसमें एक एक चीज़ें, एक एक दीवारें दिख रही हैं कि साहब इसमें चिन्ह बने हुए हैं, ये देवालय हैं। इवन जब अभी एक सर्वे लगा हुआ है कि प्रदर्शनी लगी हुई है मॉडल की, उसमें हम जाके देखे तो देख रहे हैं कि एक गुम्बज के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं और उसके अंदर भी एक गुम्बज सामने दिखाई दे रहा। ये सब क्या है? ये इसका मतलब है कि ये जो टोपी पहना दी गई इस पे, मतलब ये ऐसा कौन सा इतिहास है कि आप ये कह रहे हैं कि गुमराह किया गया बेसिकली। बस ऐसा क्या किया गया कि कुछ मत करो, खाली अपना प्रतीक चिन्ह बाहर से दिखने के लिए लगा दो, और अंदर से जो है वो हम देख ही रहे हैं। वो तो कोई नहीं जान रहा है, कोई अंदर जा भी नहीं सकता, कोई हिंदू भी अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसे वहाँ पे प्रतिबंध हैं कि आप कोई चीज़ अंदर लेके शूट नहीं कर सकते हैं। वो तो माननीय कोर्ट का आदेश था कि हम लोग वीडियो और फोटोग्राफी शूट करके वहाँ के सारे प्रतीक ले जाके बाहर जनता को दिखाने के लिए मीडिया के थ्रू आया, नहीं तो अभी तक तो लोग यही जानते थे। अब ये साक्ष्य के रूप में जब बन गया तो कोर्ट ने देखा कि भाई सत्य तो यही है जो वीडियो में दिख रहा है, जो फोटो में दिख रहा है, क्यों ना इसकी जांच कराई जाए कि वास्तविकता क्या है। अच्छा, तो ऐसे आपने कहा कि जो आपकी तरफ से भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई, उसमें कई सारी चीजें थी जिसमें ये काफी हद तक प्रमाणित हो चुका था कि वो मस्जिद नहीं, वो मंदिर ही था। ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से ये सामने आ रहा था। लेकिन अब जब एएसआई का सर्वे होता है तो उसमें जो भी निकल कर सामने आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो भी निकल कर सामने, वो भी सामने आएगा। हाँ, अगर उनके पास है ऐसा कुछ दिखाने को कि नहीं ये तो मस्जिद है, तो दिखाइए आप कहाँ पे है वो मस्जिद। हम तो ये दिखाने के लिए तैयार है, बैठे हैं, देख रहे हैं सब। पूरी दुनिया देख ली कि एक एक दीवार पे हिंदू चिन्ह बने हुए हैं। ये सब क्या शो कर रहा है? यही तो शो कर रहा है ना कि ये कभी देवालय था, मंदिर था, आप उसको इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। आप अंदर की दीवारों को पेंट कर दे रहे हैं। आप पेंट कर देंगे तो आप सोच रहे हैं कि आप साक्ष्य खत्म कर सकते हैं। साक्ष्य तो सामने दिख रहा है, पेंट के बावजूद भी दिख रहा है। आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि उस पर व्हाइट पेंट, ऑयल पेंट हुआ है, लेकिन उस ऑयल पेंट के बाद भी चीजें दिख रही हैं अंदर कि वो स्वास्तिक बना हुआ है, प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। अभी एक वीडियो आप लोग देखिएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक उर्दू में लिखा हुआ कैलेंडर बगल में लगा हुआ है, और उस कैलेंडर के ठीक बगल में, उस कैलेंडर को मैंने ऐसे हाथ से खींचा और उसके नीचे वो चिन्ह सामने दिखाई दे रहे हैं कि ये तो चिन्ह हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड है।
अब जो चीजें हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड है, आप वहीं बैठ के आप नमाज पढ़ रहे हो। ये तो भाई मुस्लिम समाज क्या कहता है या इस्लाम क्या कहता है कि हम प्रतीक की पूजा नहीं करते हैं, और आपके सामने सीधा प्रतीक दिख रहा है। तो आपके द्वारा किया गया वहाँ पे जो भी चीजें हैं, आप आस्था जो अभी आपकी आस्था जुड़ी हुई है वहाँ पे, वो तो आस्था यहाँ पे खंडित दिख रही है ना जी, क्योंकि वो सामने प्रतीक है। प्रतीक को आप पूछते नहीं हैं, तो इस भी पे भी अगर देखा जाए तो वो गलत है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि इस मामले में अब अभी आगे हमारे पास भी कई ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो हम आगे के विकल्प भी तलाशेंगे। देखिए, आप आगे का विकल्प तलाशें, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारा देश जो है, संविधान हमारा कानून है, हम उसी कानून के आधार पे ही सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन मैडम एक चीज़ बताइए, सत्य तो सत्य ही है ना। आप उस चिन्ह को कैसे नकार सकते हैं जो सामने दिखाई दे रहा है? आपको तो भाईचारा को बनाए रखते हुए सहर्ष उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई ये चीज़ें कभी आपकी थी, आप ले लो इसको। आप हम कह रहे हैं, आप अभी यहाँ पे लोअर कोर्ट से हार रहे हो, फिर आप हाई कोर्ट जाओगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, रिजल्ट तो कहने वाले तो विभाष ये भी कह रहे हैं कि फिर ये यहाँ नहीं रुकेगा ना, क्योंकि कहा जा रहा था कि अयोध्या तक ही ये लड़ाई थी, लेकिन अयोध्या के बाद ये काशी आई है, फिर ये लड़ाई मथुरा पे जाएगी और उसके बाद ये कभी रुकेगी नहीं। भाई देखिए, जो सनातनीय देश था रहा है, उस बिहाफ पे तो ये रुकने वाली जैसा शब्द क्या है? ये सब चीज़ें रीसेट हो रही हैं मैडम। जो जहाँ थी वो वहाँ पे सेट हो रही हैं। जो चीज़ें सेट हो रही हैं उसमें क्या गलती है? वो तो कहीं से नहीं समझ में आता है कि ये गलत है। हमारी पहले चीज़ यहाँ पे रखी थी, अब वो जहाँ पे रखी रहनी चाहिए थी, जहाँ पे पहले थी वहाँ रख दी गई है। अब आप उसको हटा के बढ़ा के कहीं दूसरी जगह फेंक के, एक मौलवी अगर ये बोले कि नहीं बिल्ली की 3 ही टांग है, और चौथा इन्वॉल्व हुआ और बोला नहीं मौलवी जी आप कैसे बोल रहे हो कि तो 4 ही है, आप तो बाजी हार गए। आप कैसे बाजी हार गए? जब हम मानेंगे तब तो हम बाजी हारेंगे, ना हम मानेंगे ना तो बाजी हारेंगे। तो कहानी यहाँ ये चल रही है कि ना हम मानेंगे ना बाजी हारेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये विभाष दुबे हैं जो कि उस दौरान सर्वे टीम का हिस्सा थे जब 2022 में सर्वे हुआ था, और लगातार 5 दिनों तक टीम ने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी की थी और उसमें तमाम साक्ष्य निकलकर सामने आए थे और ऐसा दावा किया जा रहा था। उसी दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया था कि कथित तौर पर अंदर शिवलिंग भी मिले थे, जिसे मुस्लिम पक्ष लगातार फव्वारा कहता रहा है। हालांकि उस एरिया को अभी भी सील रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि एएसआई के जो एएसआई को अनुमति दी गई है उसके बाद सच सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ प्रतिमा मिश्रा, TV9।